आदाब दोस्तों, मैं हूं गौस सिवानी। रामायण हिंदुओं की मजहबी किताब के तौर पर अपनी पहचान रखती है, मगर इसे आम करने और आवाम तक पहुंचाने में मुसलमानों का योगदान भी कम नहीं रहा है। ये जब तक संस्कृत में थी तब तक कुछ खास लोगों की पहुंच थी, मगर जब इसे फारसी और अवधी में ढाला गया यानी इसका ट्रांसलेशन किया गया, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस तक पहुंच बन गई। हिंदुस्तान में मुस्लिम अहद हुकूमत को कई लिहाज से अहम जाना जाता है और उस दौर में कई बड़े इल्मी काम हुए, जिनमें एक अहम काम संस्कृत किताबों का तर्जमा भी शामिल है। मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने कई संस्कृत किताबों के फारसी में तर्जमे करवाए और वो किताबें जो पहले सिर्फ पंडितों तक महदूद थीं, उनकी रसाई पढ़े लिखे लोगों तक होने लगी। रामायण इब्तिदाई तौर पर संस्कृत में लिखी गई थी और इसे वाल्मीकि जी ने लिखा था। अकबर के ज़माने में इसका तर्जमा किसी भी अवामी ज़बान में नहीं हुआ था, मगर सबसे पहले तुलसीदास ने उसे अवधी में मुंतकिल किया और उसके बाद अकबर के हुक्म से उस अहद के मारूफ मुअर्रिख और आलिम मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे फ़ारसी ज़बान में ढाला। इसके अखराजात सरकार की तरफ से अदा किए गए थे और इसकी आराइश और ज़िबाइश के लिए पेंटिंग्स बनाई गई थी। सुनहरी पेंटिंग्स से इस किताब को सजाया गया था। जाहिर है कि यह बड़ा काम था और इसकी जानिब तवज्जो करके अकबर ने आने वाली नस्लों पर एहसान किया था। तारीख में पहली बार रामायण का तर्जमा हुआ था और उसके बाद बहुत से तर्जमे होते रहे। अब तक दुनिया की बेशतर ज़बानों में रामायण के तर्जमे हो चुके हैं और सारी दुनिया में तर्जमों की मदद से इस किताब को पढ़ा और समझा जा रहा है। मुमकिन है कुछ पुराने तर्जमे वक्त और हालात की वजह से बच ना पाए हों, मगर जो महफूज हैं, जो बच गए हैं, उनमें सिर्फ फारसी के 23 तर्जमे दस्तयाब हैं और उनकी कॉपियां किसी न किसी लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगी। अकबर के ज़माने में रामायण के कई तर्जमे हुए, जिनमें सबसे नुमाया मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी का तर्जमा है। ये तर्जमा 992 हिजरी यानी 1584 ईस्वी में शुरू हुआ था और 4 साल की तवील मेहनत के बाद मुकम्मल हुआ। अकबर के दरबारी आलिम अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह के हुक्म से यह काम किया गया। इस वक्त हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों में रामायण के तर्जमे मौजूद हैं, मगर सबसे कदीम संस्कृत नुस्खे की हूबहू नकल वही नुस्खा है जिसे बदायूनी ने फारसी का जामा पहनाया था, यानी फारसी में ट्रांसलेट किया था। रामायण का एक कदीम नुस्खा अब्दुल रहीम खाने खाना का है। ये अब भी वाशिंगटन की आर्ट गैलरी में मौजूद है। अकबर के ज़माने की रामायण का एक कदीम नुस्खा रामायण मसीही है। ये मंजूम तर्जमा है और अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम उर्फ मरियम मकानी की तहवील में था, जो किताबों की दिलदादा थी। ये तर्जमा 1593 ईस्वी में मुकम्मल हुआ था और सोने का पानी इस तर्जमे के ऊपर, इस किताब के ऊपर चढ़ाया गया था। खाने खाना वाले नुस्खे को भी सोने के पानी से संवारा गया है। रामायण मसीही को बाद में नवल किशोर प्रेस लखनऊ ने शाये किया था। इसका एक शेर यूं है: गरीबाने ज़मी शुद नागहां चाक, दरामद हमचू जां दर कालिबे खाक। फारसी में वाल्मीकि रामायण का एक अहम तर्जमा एस मोहर सिंह ने किया था, जो कि राजा रंजीत सिंह की फौज में मुलाजिम थे। यह 1890 में गणेश प्रेस लाहौर से शाये हुआ है। एक तर्जमा गोपाल वल्द गोविंद ने फारसी में किया था। ये 1681 में शुरू हुआ और 5 साल में मुकम्मल हुआ। रामायण का एक तर्जमा चंद्रमन बेदिल ने किया, जो नस्र और नज्म दोनों में साथ साथ था। जाहिर है कि अपनी किस्म का मुनफरिद तर्जमा था। यह तर्जमा 1693 में मुकम्मल हुआ। उसके बाद कथाल दास बेदिल ने एक मंजूम तर्जमा निगारिस्तान के नाम से किया था। उसे नवल किशोर प्रेस ने
1875 में छापा था, मगर गलत फहमी की बुनियाद पर इसे मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल की तरफ मंसूब कर दिया गया था। इसकी एक कॉपी अंजुमन इस्लाम मुंबई की लाइब्रेरी में है। यहाँ और भी दूसरी हिंदू मजहबी किताबें उर्दू और फारसी में मौजूद हैं। 1705 ईस्वी में अमर सिंह ने अमर प्रकाश के नाम से तर्जमा किया। मुगल बादशाह फर्रुख सैर के अहद में पंडित समीर चंद ने रामायण का एक तर्जमा किया था। फारसी तर्जमे का उन्वान था खुलासा रामायण। इसे मुंशी बांके लाल जर ने 1984 में एक फारसी तलखीस लिखी थी। राय मुंशी परमेश्वरी, सहाय मसरूर और लाला चंद्रमल चंद ने तुलसीदास के रामायण का एक तर्जमा किया, जिसे 1881 में मतबा फरीद मुफीद आम आगरा ने शाये किया था। इसका टाइटल था वजीफ़े फैज़ यानी रामायण फारसी। दिली दास नाम के एक साहब ने 13वीं सदी हिजरी में रामायण का फारसी कसीदे में एक तर्जमा किया था। रामायण का एक फारसी नुस्खा वो भी दस्तयाब हुआ है जो शहजादा दारा शिकोह का है। उसने तुलसीदास के रामायण का फारसी में तर्जमा किया था। ये किताब पहली बार 1889 में मुंशी चिरागदीन सिराजदीन प्रेस रावलपिंडी से शाये हुई थी। इसे नज़्म खुशतर का नाम दिया गया था और मंजूम तर्जमा है ये। दारा शिकोह संस्कृत का बड़ा जानकार था और उसने बहुत सी संस्कृत किताबों को फारसी में ढाला था। जिन किताबों को उसने फारसी में तर्जमा किया था, ट्रांसलेट किया था, उसमें उपनिषद और रामायण शामिल हैं। गौरतलब है कि दारा शिकोह की मंजूम रामायण नज़्म खुशतर इस लिहाज से भी अनोखी है कि इसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ होती है। दुनिया में ये तन्हा एक रामायण है जिसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ होती है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।